हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24, जिसका मुख्य जो पेपर है, जो द्वितीय पेपर है, वो आपका 11 और 12 फरवरी को होने वाला है। उसी के अंतर्गत आज मैं गणित के 20 प्रश्न लाया हूं और इन 20 प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं और एक भुजा भिन्न है तो वो त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर कोई त्रिभुज होता है और उसकी अगर कोई दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन ए। अगर मैं बात करता हूं इसमें विषमबाहु, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा ये बराबर ना हो, ये सब अलग अलग होती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आमदनी 2000 रुपये है। यदि उसने अपनी आमदनी का 1/2 भाग खर्च कर दिया तो उसके पास आमदनी का कौन सा हिस्सा बचा। तो सबसे पहली बात, ये 2000 रुपये कमाता है, उसका 1/2 भाग खर्च है, ये इसका खर्च है। तो कितना बच्चों खर्च हो गया, आधे का मतलब होता ही है आधा। तो 1000 का 2000 का आधा हो गया, 1000 जो शेष भाग बचेगा वो आपका 2000 माइनस 1000 बराबर 1000। तो कितना पैसा बचा, तो बचा भाग, भाग क्या होता है, कुल कितना बचा हुआ भाग है, बचा रुपए, बचे रुपए और कुल रुपए कितने थे। ठीक है बच्चों, कुल रुपए। तो यहाँ पर 1000 बटे 2000 आप करोगे, काट दोगे तो 1/2 आएगा। वैसे आप इसको मुँह ज़बानी भी कर सकते थे, जब एक भाग है उसमें से आधा अगर खर्च हो गया तो बच्चों ये आधा ही बचेगा, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का छायांकित भाग 100% एक ऐसा प्रश्न आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 भाग हैं, तो छायांकित भाग 4 में कितने हैं, 1, तो हो गया 1/4 भाग छायांकित है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो आप देख रहे हैं, एक आपकी अगर घड़ी है और यहाँ से चलना शुरू करती है और ये मिनट हैंड की है, तो 1 घंटे में कितने अंश घूम जाती है। मिनट वाली सुई की बात हो रही, तो यहाँ जब चलेगी ये धीरे धीरे चलते चलते जब ये पूरा एक चक्कर लगाता तो 1 घंटा होता है। और ये जो घड़ी होती है हमारी, ये गोल अगर मान लेते हैं तो इस पर देखिए, एक ये 90 का बनेगा, एक ये 90 का, एक ये 90 का, एक ये 90, मतलब संपूर्ण कोण बनाता है। तो 90 × 4 बराबर 360, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, 100 + 60 भाग 3 + 6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप 100 लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, सबसे पहला होता है भाग, तो हम इसको पहले भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100 + 3 × 3 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 20 + 6, तो 100 और 20 120 और 6 126। बहुत आसान था, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। तो डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, तो 1 डेकाग्राम में बच्चों 10 ग्राम होता है। तो चूँकि 1 किलोग्राम में आपको पता होना चाहिए 1000 होते हैं ग्राम। अगर हम इसको 10 से कर दें भाग, तो ये हो जाएगा, यही चीज़ बन गई डेकाग्राम। 1 0 1 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 100 डेकाग्राम। तो यहाँ से देखिए 100 आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए है। 128 के गुणनखंड करना, तो आप 128 को पहले लिखेंगे, चूँकि यहाँ पहले दिया है 2 से ही काटना है, 2 से काटोगे तो 2 × 12 2 × 4 8, फिर 2 से काटोगे
दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एक कम 2 छंग 12, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे बच्चों 4, 2 से काटोगे 2, फिर काटोगे तो 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार आपको गुणा करनी पड़ेगी 2 की। तो जो कोई 7 बार इसमें आता, मुझे लगता है ऑप्शन ए में ही 2 3 4 3 7, यही यानी ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। तो चूँकि परिमाप वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 6 है, तो परिमाप जो है किसी भी वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू भुजा बच्चों। तो 4 भुजा हो गई 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको लगाने की ही जरूरत नहीं है। पूछ रहा है 1/2 की घात 3 भाग 8 की घात 3, यानी 1/8 की घात 3 है, 1/8 की घात 3 है और भाग किया गया। तो सदैव समान संख्या को भाग करने पर सदैव 1 आता है। तो यहाँ से आंसर 1 हो जाएगा, उसे आप हल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगला है, एक मजदूर 8 बजे से शाम 3 बजे तक कार्य करता है, तो वह कितने घंटे कार्य करता है। तो पहले अगर हम 8 से लेकर के 12 बजे तक का टाइम निकाल लें तो 8 4 12, तो 4 घंटे तो यही हो गया। और 12 के बाद किसने कितने घंटे काम किया है, 3 घंटे। तो 3 घंटे इसमें हम और अगर जोड़ देंगे तो कुल मिला के इसने जो है 7 घंटे बच्चों कार्य किया। तो 7 घंटे यहाँ से आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है 20 भाग 10 प्लस 8 माइनस 4। तो सबसे पहले सभी को मालूम है 20, सबसे पहले भाग को हम भाग कर देते हैं, प्लस 8 लिख लेंगे, माइनस 4 लिख लेंगे, 0 0 कट जाएगा। तो 2 प्लस 8 माइनस 6, 8 2 10, 10 में से 6 गया, बचेगा 4। तो यहाँ से कोई चीज़ अगर गलत हुई हो तो आप उसे देख सकते हो, 4 ही आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कोई न कोई आंसर जो है, कुछ इसको लिखने में कहीं ना कहीं गलती हुई है ऑप्शन में। तो इसका आंसर बच्चों 4 ही आएगा। तो इसे आपको याद रखना, कोई ऐसी बात नहीं, जो भी आंसर आए उसे आप लिख लेंगे यहाँ पे। 32वां है, √4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। 5 की घात 3, 3 का मतलब होता है 3 बार उसको गुणा करना। तो आप देखिए 4 को गुणा करोगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आएगा। 5 को करो 55 25 पंजे 125 आएगा। जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये देखिए आएगा बच्चों 5 4 9 6 2 8 189। तो 189 बच्चों ये वर्गमूल होता है किसका, 17 का। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है घन के पृष्ठों की संख्या। तो घन जो होता है उस किसी भी घन में 6 पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे किताब है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, कमरा जो है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, या आप कोई डिब्बा लाते हैं जो चौकोर होता है, या बॉक्स होता है, बक्सा जिसे आप बोलते हो बॉक्स, उसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं और इसमें 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं हुआ करती हैं। अगला प्रश्न जो 34 नंबर का, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े मैदान के बीचों बीच दोनों तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो दोनों तरफ के रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आपको चित्र में ऊपर हमने दिखाया है, एक तो ये रास्ता बना हुआ है लंबाई की तरफ से, ये चौड़ाई की तरफ से। तो अब आप ये देखिए जो लंबाई इसकी है ये तो 10 ही होगी। तो 10 और ये चौड़ाई कितनी है बच्चों, 3 है। ये देखिए मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। और ये बन गया आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई की तरफ से हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस, अगर चौड़ाई की तरफ देखें तो ये देखो 8 हो गया, तो ये हो गया 8 इंटू 3। तो 8 इंटू 3, लेकिन जब मैं इधर से ले रहा हूँ तब भी ये वाला पोर्शन आ रहा, और इधर से जब ले रहा हूँ तब भी ये दोनों में आ रहा। तो ये कितना है, 3/3, क्योंकि 3 लंबाई 3 चौड़ाई है। तो यहाँ से ये 2 बार हमने इधर से लंबाई से किया तब भी 3/3 आ रहा, चौड़ाई से किया तब भी 3/3। तो एक बार 3/3 इसमें से घटा देना है। तो हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस 8 तिहाई 24 माइनस 3 तिहाई 9। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 9। जैसे आप घटाओगे आ जाएगा 45 वर्ग, क्या था मीटर था तो मीटर कर देंगे। और ये ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि 300 अंडों में से 20% अंडे खराब हो गए
तो कितने अंडे शेष रहे। तो देखिए 300 का अगर हम बच्चों 20% निकालें तो ये हो जाएगा 300 का 20%, ठीक है, बटे 100 कर देंगे, 2 कट जाएंगे तो हो गया 3 दूनी 6 यानी 60 अंडे आपके खराब हो चुके हैं। तो शेष अंडे कितने बचे, वो चूँकि 300 अंडे थे और 60 अंडे खराब हो चुके हैं तो ये 240 अंडे बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो 5 कलमों का मूल्य 30 रुपये है तो आधा दर्जन का मूल्य क्या होगा। तो चूँकि 5 का मूल्य अगर 30 है तो एक का कितना होगा 30 बटे 5, 5 एकम 5 छक्का 30 बराबर 6 रुपये का एक पेन है। चूँकि आधा दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12 तो आधा दर्जन में होंगे 6, तो 6 पेनों का मूल्य कितना होगा 6 छरंग 36 रुपये। तो यहाँ से देखिए 36 रुपये ऑप्शन सी में आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला अगर प्रश्न की बात करूँ मैं 37, तो ये 0.05% है। तो 0.05% का मतलब बटे 100 होता है। अब 2 के बाद दशमलव लग जाएगा और 2 के पहले तो पहले ही लगा है तो ये हो जाएगा 5012, 2 हमने और बढ़ा लिया तो हो जाएगा 0.0005, यानी 3 जीरो के बाद 5 जिसमें लिखा होगा वही सही होगा। ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी कर लेंगे। अगर मैं 38वें की बात करूँ, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या मुझे नहीं पता, दूसरी संख्या बराबर 120, तो बच्चों दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 120 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 अर्थात 30। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 30 होगी। या आप ऐसे कर सकते हो 4 ये है तो दूसरी कितना गुणा कर दिया जाए कि वो 30 120 हो जाए, तो 4 तिहाई 12 यानी 120। आप मुजवानी भी इसको कर सकते थे। अगर मैं बात करूं 39 की, ये भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए गुणा करना है 2 को 0.8 से, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 1 के बाद दशमलव लगाना था, प्लस अब 8 को भाग करना है 0.02 से और प्लस 8 तिहाई 24 बच्चों करोगे और 1 के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 40। तो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.8 प्लस 40 प्लस 2.4। अब आप जोड़ोगे तो 40 प्लस इनको जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 3.2 और जब जोड़ के लाओगे तो हो जाएगा 43.2। तो 43.2 के ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है 20,0830 कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत आसान है। तो 20 लाख तो ये हो गए, 1000 आए नहीं वो जीरो हो गए और 830 बच्चों, तो ये हो गया 20 लाख। तो 20 के 2 के बाद 3 जीरो होने चाहिए और 830 यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है एक हाल में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 630 कूलर रखें तो कुल कितने कूलर होंगे। अब आप ऐसे समझ सकते हो, एक में है 630, 10 में पूछ रहा, 10 बहुत ज़्यादा हुआ, 10 का मतलब ज़्यादा के लिए गुणा कर देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 6300। 6300 ऑप्शन बी सही होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 21 प्रश्न। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर दीजिए लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।